जीवन में खुशियों का होना सबसे जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके लिए खुशी का रहस्य, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस समेटे हुए है। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में एक सेठ जी जो हीरे के व्यापारी हैं और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते हैं, उन्हीं की ये कहानी है। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरों के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि यह करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाएं तो वह पूरी अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी ये समझ गए थे कि ये एक चोर है और वह हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसीलिए वह शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी तो सोने से पहले उन्होंने अपने हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा। उसे वहां भी हीरे ना मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरों को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरों से भरी पोटली ना मिल सकी। अब इधर सोचते सोचते और हीरो को ढूंढते ढूंढते सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत ज्यादा थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग में अपनी पोटली निकाल ली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को छुपाया कहाँ था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा। उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरो को खोजा, लेकिन बहुत कोशिशों करने के बाद भी वह हीरो को नहीं खोज पाया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर के बैग से हीरो की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। वो ये सोच ही रहा था तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी तो रखी कहाँ थी। उससे रुका ना गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछले 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वो ना मिली। लिहाजा मेहरबानी करके मुझे आप ये बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था ना, वो तेरे पास ही थी। जिन हीरो को बाहर खोजता रहा वो असली में तेरे ही पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था, असली में उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। समझा? सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी ना करने की कसम खाई और वहां से चला गया। दोस्तों, ये मॉरल स्टोरी जो थी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा यानी कि बहुत बड़ा लेसन ऑफ लाइफ या कहें तो खुशियों का रहस्य यानी सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस छुपा हुआ है। हम सभी भी उस चोर की तरह ही हैं। हम जीवन में खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी को तलाशने लगते हैं। पता नहीं किस किस चीज में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियों को जीवन भर खोजते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक सत्य है कि असली खुशी आखिर मिल ही नहीं पाती है हमें। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि इंसान के खुद के अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। कबीरदास जी ने इसी बात पर बहुत सही दोहा कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ज्यो घट घट में राम है दुनिया देखत नाही। अर्थात जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसको अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वो उसे बाहर खोज रहा होता है, उसी तरह जिस तरह इंसान भी अपनी खुशियों को बाहर तलाशता रहता है। वो हिरन जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना वो बना हुआ है
वो यहाँ वहाँ खोजता फिर रहा है जिस खुशबू को, वह दरअसल उसी के अंदर से आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों, लोग अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं और वो ये कभी नहीं समझ पाते कि खुशियों का रहस्य, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस या असली खुशी, रियल हैप्पीनेस तो उनके अंदर ही मौजूद है। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसी स्किल्स मौजूद हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। बस हमें अपने अंदर मौजूद योग्यताओं को बाहर लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को निहारने की ज़रूरत है। तो वो कौन है जो आपके अंदर मौजूद हीरे जैसी योग्यताओं यानी स्किल्स को बाहर निकाल कर लाएगा? दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपके अंदर आपके जीवन की सभी खुशियाँ और योग्यताएं मौजूद हैं। ज़रूरत है तो बस आपके जाग जाने की। दोस्तों, आज से पहले या इस कहानी को सुनने से पहले आप भी ये सोच रहे होंगे कि खुशियाँ हमें क्यों नहीं मिलती। खुशियों को तलाशने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हैं, यहाँ तक कि तांत्रिक और पंडितों के पास भी पहुंच जाते हैं, कई बाबाओं के पास जाते हैं, कई जगह तलाश करते हैं, लेकिन वो लोग अपने अंदर मौजूद उस खूबी को और उस स्किल्स को कभी तलाश नहीं करते जिसके बलबूते पर हम अपनी खुशियों को हासिल कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ईश्वर को मानना छोड़ दें, ईश्वर सदा हमारे साथ है, लेकिन हम अपनी खुशियों की तलाश में फालतू के हथकंडे जो अपनाते हैं उनसे हमें बचना चाहिए। खुशियाँ हमारे पास तभी आएगी जब हम उसे चाह रखेंगे और उसे पाने की कोशिश करेंगे और अपने अंदर के टैलेंट को निहारेंगे। जब हम एक कामयाब इंसान बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें सारी खुशियाँ मिल जाएगी। हम अंदर से अगर सेटिस्फाई होंगे तो हमें बाहर से सारी खुशियाँ अच्छी ही नजर आएंगी। हम बाहर खुशियाँ तलाशते हैं लेकिन खुशियाँ हमारे अंदर ही छुपी है। जैसे कि हमने इस कहानी में आपको बताया, उस चोर ने तमाम रात में उसने जगह जगह हीरो को तलाशा, लेकिन उसके दिमाग में ये जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि कहीं सेठ जी ने हीरे उसके ही बैग में तो नहीं रख दिए, क्योंकि उसने ट्रेन का पूरा डब्बा तलाश लिया, सेठ जी का सारा सामान तलाश लिया, सेठ जी के कपड़े तलाश लिए, सेठ जी की जेब तलाश ली, लेकिन उसने अपने आप की तलाशी बिल्कुल भी नहीं ली। ये तो एक एग्जाम्पल है और एक काल्पनिक कहानी है इंसान को मोटिवेशन देने की और इंसान को अपनी स्किल्स पहचानने की और इंसान के अंदर मौजूद की खुशियों को उसे पहचानने की, ताकि इंसान बाहर खुशियां ढूंढने के बजाय अपने अंदर ही बहुत सारी खुशियां ढूंढे। हर इंसान किसी न किसी इंसान में अपनी खुशियां तलाशता है, किसी न किसी चीज़ में अपनी खुशियां तलाशता है और अक्सर इंसान पैसों में ही अपनी खुशियां तलाशते हैं। लेकिन याद रखिए, अमीर लोगों की ज़िंदगी में भी कभी कभी खुशियां नहीं होती है, क्योंकि वो पैसे को सही जगह यूज़ नहीं कर पाते और अपनी खुशी को हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए हमें ज़रूरत है अपने अंदर ही खुशियों को पहचानने की, अपने अंदर की योग्यताओं को बाहर निकालने की। हमें ज़रूरत है तो बस अब जाग जाने की। मेरे कहने से एक बार अपने अंदर के बैग में झांक कर तो देखिए, हजारों हीरे आपको वहां मिल ही जाएंगे। उस चोर की तरह दूसरी जगह तलाश न कीजिए, अपने अंदर ही उन हीरो को तलाश कीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपके अंदर आपको बेशुमार हीरे मिल जाएंगे, बेशुमार स्किल्स मिल जाएगी, जिनके जरिए आप अपनी खुशियों को हासिल कर सकते हैं।